नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संयुक्त उपस्थिति राजनीतिक महत्व रखती है। दोनों ही बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। दोनों ही का बीजेपी के अंदर अपने अपने समर्थक हैं। अमित शाह ने बीजेपी की राजनीति को एक लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य की ओर बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता भाग रहे हैं, तो सीएम योगी ने भी बीजेपी को अपनी ही हिंदुत्व वाली विचारधारा से और भी मजबूती से जोड़ने का मौका दिया। अब जबकि ये दोनों नेता मंच पर आए तो दोनों ने ही खुलकर एक दूसरे की तारीफ की, लेकिन सीएम योगी की तारीफ में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से यूपी सरकार में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इंट्रोडक्शन दिया, खासकर केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जो बातें कही उसके बड़े मायने हैं। अब इसे भले ही बीजेपी के लोग नहीं माने, लेकिन मायने तो हैं। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। दोस्तों, अमित शाह ने वाकई में तारीफ की, लेकिन इस तारीफ से पहले जो बात कही वो सीएम योगी के लिए चुभने वाली बात होगी। और वैसे चुभने वाली बात के बाद जब किसी को तारीफ करनी पड़ती होगी, जैसे कि सीएम योगी ने अमित शाह की सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी। जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं। अब सुनिए कैसी स्थिति में योगी गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी। तो सुना आपने, अमित शाह कह रहे हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और मेरे मित्र उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, दोनों को संबोधित करते हुए अमित शाह बहुत कुछ कह गए। मित्र कहकर शाह ने योगी को सीधा संदेश दे दिया। ऐसा आभास हो रहा है जैसे केशव प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं, उनके खिलाफ मत जाना। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो केशव को छूने का मतलब मुझे छूना है। और जब अमित शाह ऐसा कह रहे थे, इस समय जरा देख लीजिए सीएम योगी किस मनोदशा में थे। दोस्तों, पुलिस नियुक्ति कार्यक्रम के दौरान मंच पर अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित यूपी सरकार के कई अन्य मंत्री और बीजेपी नेता मंच पर मौजूद थे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में अमित शाह का 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार नाम लिया। इसके बाद अमित शाह की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का जिक्र किया और उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेते हुए अपना मित्र बताया, इस तरह से अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ की।
तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहकर सियासी संदेश देने की कवायद की। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा रही है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी तालमेल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कई कार्यक्रमों में दोनों नेताओं के बीच दूरियां भी देखी गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य कई बार सवाल भी खड़े करते रहे। ऐसे में अमित शाह का योगी सरकार की तारीफ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य को मित्र बताकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है कि दोनों नेताओं की अहमियत बराबर है और शायद ये अमित शाह सीएम योगी को भी बता रहे हों, जिनके बारे में कहा जाता है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उस तरह से अहमियत नहीं देते जैसे कि उन्हें देना चाहिए। दोस्तों, यूपी में जब पहली बार 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रमुखता से चल रहा था। मौर्य न केवल उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं और पार्टी के सामाजिक समीकरणों में उनकी अहम भूमिका रहती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे बनकर उभरे और ऊंची जाति से आते हैं। ऐसे में अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताकर तो योगी सरकार के कामों की तारीफ करके जातीय समीकरण साधने का दाव चल दिया। अब देखने वाली बात यह है कि अमित शाह के इस दाव का यूपी बीजेपी के अंदर चल रहे वर्चस्व की जंग खत्म होती है या फिर यूं ही जारी रहती है। अगर दोस्तों यूपी बीजेपी के अंदर जंग नहीं हो रही होती तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब अमित शाह ऐसा कह रहे थे तो लगा जबरन इस शब्द को उन्होंने एडजस्ट किया। बहरहाल बीजेपी के लिए यूपी की सियासत में ओबीसी और ऊंची जाति के दोनों वोटों की अहमियत है। केशव सीएम योगी के बीच संतुलन बनाकर शाह ने अगड़े पिछड़े के बीच संतुलन की रणनीति को साधने की कवायद की है, जो यूपी की जटिल जातीय राजनीति में अहम है। माना जाता है कि यूपी पंचायत चुनाव से पहले ये आयोजन बीजेपी के लिए युवाओं को रोजगार और पारदर्शिता के साथ सियासी समीकरण को संदेश देने का मंच साबित हुआ। लेकिन अखिलेश यादव केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की अगुवाई वाली चल रही सरकार को किस तरह से देखते हैं वो भी सुन लीजिए। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई ये है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है, मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। यानी क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला ना लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है। और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी, हर चीज पर पैसा वसूली सरकार। और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप? और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है।
स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत ना करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप। तो अखिलेश के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई में चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश ने योगी को फेल करार दिया। वैसे संदेह तो गृह मंत्री अमित शाह को भी सीएम योगी पर है। तभी तो केशव की राजनीति को मजबूती देने के लिए, सीएम योगी से बचाने के लिए वो केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कह रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।